Assalamualaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. Welcome back again to my mathematics class 1, chapter 7, measurement part 2. So students, in my earlier video, ये lesson 7 मैंने measurement का start किया था. उसमें मैंने आपको ये longer and shorter, taller and shorter, thicker and thinner, ये 3 topics मैंने cover किए थे. Yes or no students? Now we will move towards the next topic, which is your heavier and lighter. Heavier and lighter. So let's see students. In this students, आपके टेक्स्ट बुक में हैवियर और लाइटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स. हैवी का मतलब पता है स्टूडेंट्स. हैवी यानी जिसका वेट, हम लोग वेट कंसिडर करते हैं किसी भी चीज को. हैवियर यानी जिसको उठाने में हमें तकलीफ ज्यादा लगे ना, टाइम ज्यादा लगता है कि ये भारी है. लाइटर यानी जो वर्ड हल्का लगता है, हम इजीली कैरी कर सकते हैं. राइट, सो दैट वी कंसिडर लाइटर एंड हैवियर. इट्स हार्ड टू कैरी, so that we consider heavier and lighter. So students, in this we are comparing the two objects. Here is a pumpkin and a tomato. So students, आप देख सकते हो pumpkin is heavier because आप ये weight balance है उसमें देख सकते हो ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया. मीन्स ये टोमेटो लाइटर है यानी उसका वेट कम है compared to pumpkin. Means the tomato is lighter and pumpkin is heavier because उसका weight ज़्यादा है. Understood students? Then we are having an elephant and an ant. तो आपको पता है एंट तो कितनी लाइट होती है, उसका वेट सबसे कम होता है ना. आप भी इजीली उसको कैरी कर सकते हो. एलिफेंट कैन यू कैरी, आप उठा सकते हो एलिफेंट को. नॉट इवन बेबी एलिफेंट कर सकते हो बिकॉज आप छोटे हो ना. राइट, सो मीन्स एलिफेंट इज हैवियर बिकॉज उसका वेट जो है ज्यादा होता है. एंड बहुत लाइट होती है, उसका वेट कम होता है. सो दैट वी कंसिडर लाइटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टिक द. अब इसी की हैवियर और लाइटर की रिगार्डिंग हमें एक्सरसाइज दी है. दैट टिक द लाइटर यानी जिसका वेट कम हो उसको हमें टिक करना है. राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स डू इट. कि अब देखते हैं कि शर्ट एंड अ लॉक, तो दोनों में से लाइट कौन सा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि लॉक जो होता है वो शर्ट की कंपेयर में उसका वेट ज्यादा होता है. और शर्ट तो बहुत ही लाइट वेट होता है, वो आप इजीली कैरी कर सकते हो. सो इफ यू आर कंपेयरिंग दिस टू, शर्ट इज लाइटर देन दिस लॉक. सो यहाँ पे आएगा ऐसे टिक मार्क. अंडरस्टूड? नाउ हियर वी आर हैविंग द सिलेंडर. गैस सिलेंडर होता है ना दोनों. तो स्टूडेंट्स ये इसकी जो है आप देख सकते हो ये हैवी हो सकता है एंड ये लाइट बिकॉज ये छोटा दिखता है. राइट, सो दिस वन इज अ लाइटर इन अ वेट. यस और नो? ओके, देन टिक द हैवियर. हैवियर यानी जिसका वेट ज्यादा होगा. राइट, सो हियर काइट एंड इसका जो रील होता है ना वो, तो हमें पता है काइट बहुत ही लाइट होती है कंपेयर टू दिस. अगर दोनों को कंपेयर करें तो काइट इज अ लाइटर इन अ वेट एंड दिस वन इज अ हैवियर इन अ वेट. सो दिस वन वी हैव टू टिक. राइट, एंड देन नेक्स्ट पिक्चर वी आर हैविंग अ व्हेल एंड द फिश. तो आप देख सकते हो, पता है ना इसकी वेट ज्यादा ही होता है. राइट, सो दिस वन वी हैव टू टिक. Right students, so in heavier and lighter what we consider students? So we consider weight of the given objects. हमने हर किसी का weight measure किया यानी weight consider किया. जिसका weight ज्यादा वो heavier और जिसका weight कम उसको हमने lighter consider किया. Right, now अब heavier और lighter में वैसे जैसे हमने longest और shortest देखा था, tallest and shortest देखा था एंड थिनेस्ट एंड थिकेस्ट देखा था, वैसे ही हैवियर और लाइटर के लिए अब हम देखेंगे हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. तो हम जब हैवीएस्ट और लाइटेस्ट कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स? व्हाइल वी कंपेयरिंग मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स वी यूज हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. हैवीएस्ट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? हैवीएस्ट यानी 2 से ज्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा जिसका वेट ज्यादा होगा दैट वी कंसिडर हैवीएस्ट. एंड लाइटेस्ट यानी मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स में से जिसका वेट सबसे कम हो उसको हम लाइटेस्ट कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग 3 वाटरमेलन और ये सबसे बड़ा है यानी इसका वेट सबसे ज्यादा होगा. सो दिस वाटरमेलन वी कंसिडर हैवीएस्ट. एंड ये छोटा है यानी इसका वेट कम होगा. सो दिस वाटरमेलन वी कंसिडर लाइटेस्ट. Understood students?
नाउ उसी के रिगार्डिंग अब एक्सरसाइज है डेट टिक द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट यानी जिसका वेट सबसे ज्यादा हो उसको हमें टिक करना है. सो हियर वी आर हैविंग टैंक टाइप है कुछ, राइट. दिस वन रील एंड दिस वन अ बकेट, वो हम लोग पेंट की बकेट होती है ना वो है. सो तीनों की कंपैरिजन में आप देख सकते हो दिस वन भी कंसीडर हैवीएस्ट. अगर तीनों को कंपेयर करें तो पानी इसमें ज्यादा, टंकी हाई ज्यादा है, मीन्स वी कंसीडर हैवीएस्ट. सो यहाँ पे आएगा टिक मार्क लाइक दिस, राइट. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द लाइटेस्ट, यानी ये तीनों की कंपेयर में लाइट या लाइटेस्ट मतलब कौन सबसे किसका वेट सबसे कम है. तो आप देख सकते हो हैमर का वेट होता है और ये पूरी बुक की सेल्फ भी हैवी होती है, राइट. और ये फ्रॉक है, तो आपका फ्रॉक स्टूडेंट्स आपने कैरी किया होगा, कितना लाइट होता है वेट में, ये सो नो. सो आप कंसीडर कर सकते हो ना इसको लाइटेस्ट में. तो यहाँ पे आएगा ऐसे टिक मार्क, ओके. देन टिक द हैवीएस्ट, जिसकी जो हैवी हो वेट में. तो हियर वी आर हैविंग ए टिफिन बॉक्स, बॉटल और ये बकेट पानी से भरी हुई है. तो आप कब देख सकते हो इजीली कौन सी चीज हैवीएस्ट हो सकती है स्टूडेंट्स, दिस वन. तो यहाँ पे आपको ऐसे टिक मार्क लगाना है बिकॉज दिस बकेट इज हैवीएस्ट कंपेयर टू दिस टू. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने हैवियर एंड लाइटर, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट टॉपिक कंसिडर कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स अब लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट का, राइट. सो लेट्स सी मेजरमेंट. मेजरमेंट में स्टूडेंट्स जैसे आप टेक्स्ट बुक में मेजरमेंट में 201 यानी ये वाला पेज निकालोगे, उसमें आपको दिया है कि स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिखाना चाहती हूँ, राइट. कि मेजरमेंट में हम लोग स्टूडेंट्स पहले ये स्केल और ये मेजरमेंट के लिए हम लोग जो मेजर टेप होता है, स्केल होती है, हम लोग यूज करते हैं ना टू मेजरिंग द लेंथ. बट पहले के जमाने में ये अवेलेबल नहीं थी, तो लोग कैसे मेजर करते थे. सो दे यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, लाइक दे आर यूजिंग हैंड. वी कंसीडर हैंड कंसीडर करते, हैंड से मेजर करते थे लेंथ, राइट. देन फुट, अगर डिस्टेंस मेजर करना है सो दे यूज देयर फुट, फीट होता है ना हमारा, तो वो कंसीडर करते थे. सो स्टूडेंट्स मैं इंट्रोडक्शन में दिखाती हूँ वो लोग पहले कैसे मेजर करते हैं. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. टेक्स्ट बुक का वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज जो पहले के जमाने में टू मेजर द लेंथ वी यूज हैंड स्पैन, ये होता है हैंड स्पैन. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ यू आर मेजरिंग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम हैंड स्पैन कंसीडर करते हैं. टू मेजर द लेंथ लाइक दिस वन हैंड स्पैन, टू हैंड स्पैन, थ्री हैंड स्पैन एंड सो ऑन, राइट. सो दिस इज योर हैंड स्पैन. एंड देन ये फुट स्पैन होता है स्टूडेंट्स. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फुट स्पैन कंसीडर करते हो, फिर यहाँ से आपको सेकेंड फुट ऐसे पुट करना है लाइक दिस. तो ये हो गया आपका सेकेंड फुट स्पैन. देन थर्ड वन एंड फोर्थ वन एंड सो ऑन. सो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन दैट वी यूज टू मेजर द लेंथ, राइट स्टूडेंट्स. नाउ अब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है आपका, ये लेंथ मेजर करते हैं हम बोर्ड का, फिर टेबल का, यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ हैंड स्पैन, पेंसिल, राइट. सो लेट्स डू इट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको हैंड स्पैन का मतलब और फुट स्पैन. हम लोग ने दो चीज मैंने अभी आपको दिखाई टू मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको जैसे दिया है द बुक इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है ऑलरेडी 3 हैंड स्पैन. आप भी अपने हिसाब से आपकी बुक की लेंथ यहाँ पे ऐसे मैंने दिखाया ना भी कैसे हैंड स्पैन रखते हैं वैसे मेजर कर सकते हो. एंड द टेबल इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग. तो ये टेबल है स्टूडेंट्स, मेरे पास भी एक टेबल है तो मैं आपको दिखाऊं, उसको है मेरा हैंड स्पैन यूज करके मैं वो टेबल की लेंथ मेजर करके दिखाती हूँ. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स द लेंथ ऑफ दैट टेबल. अब आपको फाइंड आउट करना है दैट माय टेबल इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग. तो हम हैंड स्पैन यानी ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब कितने हैंड स्पैन है हम मेजर करके मैं आपको दिखाती हूँ. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, पॉज करना. चलिए, here is your one hand span, then two hand span, 3, 4, 5, 6 hand span and half.
सो स्टूडेंट्स हमारा ये टेबल जो है वो 6.5 हैंडस्पैन लॉन्ग है। अंडरस्टूड। आप भी अपने हैंडस्पैन यूज़ करके आपके घर पे टेबल हो, बेंच है या जो भी चीज़ है उसको आप हैंडस्पैन, फुटस्पैन से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि आपके एक रूम में विंडो से लेकर डोर तक का डिस्टेंस कितना है। जैसे मैंने आपको फुटस्पैन पे दिखाया था वैसे आप मेजर कर सकते हो। सो ये एक्टिविटी आप करके भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। Students, हमने टेबल की मेजर की ना लेंथ यूजिंग माय हैंडस्पैन, सो व्हाट आई गेट आंसर? आई गेट आंसर 6.5। आप 6 भी कंसीडर कर सकते हो, 7 भी, बट स्टूडेंट अगर आप आपके हैंडस्पैन से यूज करोगे तो वो डिफरेंट आएगा, बिकॉज मेरे हैंडस्पैन की लेंथ और आपके हैंडस्पैन की लेंथ डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं मेरा हैंड आपने देखा उसकी लेंथ ज्यादा थी और आपके हैंड की लेंथ कम होगी बिकॉज यू आर अ स्मॉलर। Okay, so now next is trace your friend's handspan here. So students, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप handspan कैसे trace करोगे. So let's see by video. I'm explaining how you can trace your friends. अब आपके friends available हो तो आप friend की help भी ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप खुद अपना हाथ ही trace कर लेना. So let's see students the video of the handspan. Students, क्वेश्चन क्या था कि आपको ट्रेस करना है आपके फ्रेंड का है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड का या फिर आप खुद का है कि ऐसे सारी फिंगर्स ऐसे ऊपर रखनी है, ऐसे रखना है जहां पे आपको स्पेस प्रोवाइड है रूम में, एंड देन यू हैव टू ट्रेस लाइक दिस। आपको आपका पूरा हैंड ऐसे ट्रेस करना है by keeping your finger open like this. So this is your hand. And students हम कौन सी चीज को हैंड स्पैन मेजर करेंगे, यानी यहाँ से ये आपका जो है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का. So this from this. So this length is your considered as a hand span. Yes or no students? तो आपको क्या दिया था कि आपका अपना फ्रेंड का हैंड स्पैन प्रेस करना है, तो आपको पूरा ऐसे फिंगर रखे हैंड्स को हैंड को प्रेस करना है और ये लेंथ को हम कंसीडर करेंगे हैंड स्पैन. अंडरस्टूड? तो आपको भी वो करना है. अंडरस्टूड कैसे आपको यहाँ पे ट्रेसिंग करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड. Now next students here same question, my table is dash handspan long. तो अभी मैंने dash span long यानी अभी अब मैंने मेजर करके अगले वाले वीडियो में दिखाया था ना कितने हुए थे हमारे 6.5 हुआ था, तो मैंने वो लिख दिया. आप चाहो तो यहाँ पे 6 या 7 भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट दिया है My pencil is dash span long. So students मेरे पास भी एक पेंसिल है, मैंने आपको तो मैं स्टूडेंट्स वो पेंसिल की लेंथ मेजर करके दिखाती हूँ कि मेरे हैंड स्पैन कितने हैं और आप अपने हैंड स्पैन से वो पेंसिल की आपकी जो भी है उसकी मेजर करके आप उसका आंसर लिख सकते हो. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स मेजरिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है यूजिंग योर हैंड स्पैन. सो हाउ मेनी हैंड स्पैन? सो यू कैन सी my one hand span long. Can you see? आप देख सकते हो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का वन हैंड स्पैन. सो योर पेंसिल इज वन हैंड स्पैन लॉन्ग. आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आपके हैंड स्पैन से आपकी जितनी भी पेंसिल है वो मेजर करके आपको आंसर लिखना है. मेरा आंसर आया वन हैंड स्पैन, जबकि आप मेजर करोगे तो आपका हैंड स्पैन डिफरेंट होगा. राइट नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी गेट आंसर, मेरा कितना है ओनली वन स्पैन लॉन्ग यानी वन हैंड स्पैन ही हुआ मेरा. देखा ना, आपका डिफरेंट हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है. तो आपका जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिखें. ओके, देन माई क्लासरूम ब्लैकबोर्ड इज डैश पेंसिल्स लॉन्ग. डैश पेंसिल, अब यहाँ पे स्पैन था मीन्स हम लोग हैंड स्पैन यूज करते थे. हियर यू कैन सी द हैंड स्पैन. नाउ वी यूज पेंसिल. अब हमें पेंसिल यूज करके ये ब्लैक बोर्ड जो है उसकी लेंथ मेजर करनी है. सो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको क्लास में ब्लैक बोर्ड की लेंथ जो है पेंसिल यूज करके मेजर करके दिखाती हूँ. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स. using pencil we have to measure the length of this board, right? So that I am showing you. See, I am having a pencil. So from here, or we can say from here I am starting. See, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपकी one pencil. Then from here I am putting a pencil. So this one second and two pencils. Then from here 3, 4, 5, 6, then 7, 8, then 9,
12.5. So students, हमें क्या आंसर मिला? Means our blackboard is 12.5 और 12 ही कंसीडर करेंगे. Means 12 pencils length long. Right? Yes or no students? हमने 12 pencils ऐसे रखी, तब जाके blackboard की length हम measure कर सके. So question क्या था? That my classroom blackboard is dash pencils long. तो हमारे पास क्या आंसर है students? 12 pencils long. Understood students? Okay. Now, what we get answer? We get 12 pencils long. 12.5 आया था, but it's okay. You can write 12. Okay, students. Now let's see next. Now students, next here मैंने आपको भी दिखाया था ना. Here we use the foot span or feet. We can use feet, right? So यहाँ पे एक कारपेट दिया है, तो इसने मेजर किया है अपने feet यूज करके. So it's 10 feet long. Then the mat is 6 feet long. इसकी मेजर की लेंथ मैट की, right? So students, अब देखो क्या है? Guess the distance between two trees. So students, आपके स्कूल में मेरे पास एक गार्डन है. आप सबने गार्डन में खेला है ना? मेरे पास नहीं, सॉरी, स्कूल का गार्डन है. तो गार्डन में मैं आपको ये 2 ट्री, यानी मैं भी एक आपको ट्री में ट्रीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करके दिखाती हूँ. Then we guess, then we see the answer. So let's see students, the length of that distance between two. Students, हमने क्या मेजर करना है? वन ट्री से लेकर दूसरे ट्री का मेजर करना है डिस्टेंस यूजिंग योर फुट स्पैन. तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपना फुट स्पैन कितना होता है. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अपने ज़्यादा फुट स्पैन योर 1 फुट स्पैन, 2, then 3, 4, 5 फुट स्पैन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So students, हमें 1 ट्री से चाहिए another ट्री का डिस्टेंस कितना मिला? फुट स्पैन 60. Yes or no students? तो आप भी अपने फुट स्पैन को यूज करके आपके घर का नियर बाय ऐसे ट्री हो, तो दोनों ट्री के बीच में ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते. Okay students, understood? Hand span, foot span, right? What we get answer? We get 16 feet long, or you can say 16 foot span. Okay students, so here till here we complete our lesson chapter 7 measurement. Understood students? समझ में आ गया? हमने चीजें मेजर की. पहले हम लोग ने कंपेयर किया हर चीज का. कभी लेंथ कंपेयर की, किसी की विड्थ कंपेयर की, किसी की हाइट कंपेयर की. देन वी कंपेयर द वेट ऑल्सो. हमने फिर मेजरमेंट लेसन है, तो उसमें मेजर भी किया यूजिंग हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन. हमने पेंसिल भी यूज की ब्लैक बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए, राइट? सो समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये लेसन अच्छे से? ओके, सो टिल देन अब ये लेसन ओवर. इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द न्यू लेसन. ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.